हेलो, आवाज प्रॉपर आ रही है? एक बार बताना। हेलो। आपका चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा था हेलो एल्केन। तो आज आपका एक्स्ट्रा क्लास जैसे रहेगा कि आप आज चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद जो क्लास में चैप्टर रहेगा, दोनों स्टूडेंट्स जब होंगे तो उसमें आप जहां से स्टार्ट होगा वहीं से करना स्टार्ट कर देंगे। अभी हम आपका ओके शुरुआत से सर। करा रहे हैं कि थोड़ा ओके बहुत सर। आपको यहाँ शुरुआत से समझ में आएगा। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, दोनों में आपका डिफरेंस क्या होता है? हेलो एल्केन में जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है वो आपका एलिफेटिक होता है, एंड आपका हेलो एरीन में जो एल्काइल ग्रुप होता है वो एलिफेटिक होता है। एलिफेटिक मींस एरोमेटिक। इसमें होता है आपका एरोमेटिक, इसमें एलिफेटिक। एरोमेटिक मींस जैसे बेंजीन रिंग होती है आपकी, ये आपकी एरोमेटिक होती है। एंड एलिफेटिक में ये CH3 इस टाइप से कुछ चेन आती है। एंड आपके जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं ये आते हैं। तो जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है वो होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो जो पहली हेडिंग इसमें रहेगी, आप कॉपी भी बना रहे हैं ना साथ में? यस सर। हाँ, तो कॉपी बनाते जाना है क्योंकि बोर्ड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कॉपी इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। एंड आप बोर्ड के अलावा कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी देख रहे हैं क्या? यस सर। नीट। नीट के लिए? यस सर। ओके। हाँ, तो उसके लिए भी आपका यूजफुल रहेगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो इसका मीनिंग है कि हमें कैसे हेलो एल्केन मिलेगा। तो इसकी पहली जो पहले एल्कोहल से हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं। तो इसमें आपको लिखना है द मोस्ट करेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन involve the substitution of OH group of an alcohol by the hallucin। तो इसमें क्या होगा, आपका कोई एक एल्कोहल दिया रहेगा, उसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेगा हेलो,
कैसे बनेगा, इसकी रिएक्शन देखेंगे। ये कोई आपका एल्केल हैलाइड है, ये आपका कोई एल्कोहल है, इसमें हम रिएक्शन कराएंगे एसिड हैलाइड की। तो एसिड हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका नेगेटिव होगा, ये H पॉजिटिव होगा, यहाँ पे OH माइनस नेगेटिव होगा एंड R पॉजिटिव होगा। तो ये H2 निकल जाएगा इसमें से, एंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका RX प्लस बनेगा H2O। इसे कहेंगे हेलो एल्केन, ये आपका एल्कोहल एंड ये आपका एसिड हैलाइड एंड ये रहा आपका वाटर। तो मेजर प्रोडक्ट में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे ये वाला पूछा जाएगा कि मेजर प्रोडक्ट में क्या बनेगा। इतना पूछा जाएगा आपको बोर्ड में। अब एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में आपसे इस टाइप से पूछा जाएगा। आपको रिएक्शन कुछ इस टाइप से दी हुई होगी। पहला कोई भी ROH होगा इसमें प्लस HF, सेकेंड प्लस होगा इसमें HCl, थर्ड है इसमें HBr, फोर्थ है इसमें HI। तो इसमें रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, कौन सी रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, किस रिएक्शन की रेट जो है सबसे ज्यादा होगी। आपको R1, R2, R3, R4 में ऑर्डर बताना है। क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। नहीं नहीं, इसमें क्या होता है कि ये R4 की HI की सबसे ज्यादा होगी, इसके बाद Br, Cl एंड F, ये इसका ऑर्डर होता है। सर कैसे? हाँ, ये ऐसे क्योंकि जो आयोडीन होता है वो आपका सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। आयोडीन लीविंग ग्रुप को कैसे पहचानते हैं कि कौन अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, जो जितना बड़ा एनायन होता है, मींस जितना बड़ा एनायन होता है वो उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो एक आपकी प्रॉपर्टी, एक ये कॉन्सेप्ट होता है, लीविंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन। ये जो आपका यहां से ये लीविंग ग्रुप इतना अच्छा होगा, यहाँ पे ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये जितना अच्छा होगा, जितना बड़ा होगा एंड जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पे, वो जल्दी से अटैक करेगा एंड इस लीविंग ग्रुप को निकालेगा। तो कौन है, कौन इस लीविंग ग्रुप को जल्दी से निकाल, ज्यादा अच्छे से निकाल पाता है, वही इसमें उसका साइज होता है आपका रिएक्शन का। दूसरा आपको ये देखना होता है कि आपकी 1 डिग्री रिएक्शन फास्ट होती है या 2nd डिग्री या 3rd डिग्री। इसमें 2 होगा एंड लास्ट में रहेगा आपका CH3OH। इसमें हमें ऑर्डर बताना है, ये हमारा 1 डिग्री है, सॉरी 3 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है एंड इसे हम मेथाइल एल्कोहल कहते हैं। 0 डिग्री भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। सर ये 2 डिग्री नहीं होगा? यस, तो थर्ड वाला 2 डिग्री नहीं होगा? थर्ड वाला आपका 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री कैसे? अच्छा ठीक है ये ठीक है ठीक डिग्री है। हम कैसे पहचानते हैं,
कि जो आपका ये वाला कार्बन होता है, कौन सा कार्बन, अल्फा वो कार्बन, कितने के साथ वो बॉन्ड बना हमारा, रहा है? ठीक है, ठीक। हाँ कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। हाँ, आगे से समझ आया। तो फोर्थ वाला फिर 0 डिग्री बनाएगा? हाँ फोर्थ वाला आपका 0 डिग्री ठीक। कह सकते हैं, जैसे मेथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, क्योंकि 0 डिग्री ज्यादा यूजफुल नेम नहीं है। ये किसी भी बुक में आपको 0 डिग्री नहीं मिलेगा, ये आपको मेथाइल हैलाइड या मेथाइल कार्बोकैटायन करके मिलेगा कुछ। तो इसमें हमें ऑर्डर बताना है कि किसकी जो रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट होगी। 3 डिग्री की सबसे, मतलब 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री, हाँ 3 डिग्री फिर सबसे 1 डिग्री। ज्यादा होगी, इसके बाद 2 डिग्री। लेकिन इसका रीजन जानना होगा कि क्यों होगी। तो हमने आपको कल कार्बोकैटायन के बारे में बताया था, तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म कुछ इसकी इस टाइप से होगी। ये आपका कोई एल्कोहल है, इसमें हमें रिएक्शन करानी है HX की। X नेगेटिव ये है एंड ये आपका H प्लस है। तो इसमें क्या है, ये हमारी मैकेनिज्म है। H प्लस इसमें अटैक करेगा एंड H, अगर हम ऐसे देखें ये रिएक्शन को समझने के लिए, तो H प्लस इसमें अटैक करेगा, ये रहेगा आपका कार्बन। अब कार्बोकैटायन क्योंकि 3 डिग्री सबसे ज्यादा है, इसके बाद आपका 2 डिग्री स्टेबल होता है, इसके बाद 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए ये ऑर्डर दिया जाता है कि कार्ब स्टेबिलिटी में बेस्ड ये रिएक्शन होती है, कि जितना ज्यादा अच्छा कार्बोकैटायन उतनी अच्छी आपकी रिएक्शन होगी। ये बोर्ड में एंड नीट में आपको मैकेनिज्म नहीं पूछी जाएगी, आपको इसी टाइप से ऑर्डर पूछे जाएंगे, रिएक्शन पूछी जाएगी। सर ये 3 डिग्री 2 डिग्री वाला समझ नहीं आया कि मतलब 3 डिग्री पे सबसे ज्यादा क्यों होता है, 1 डिग्री पे सबसे कम क्यों होता है? हाँ यही हमने बताया कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा कार्बोकैटायन 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसके बाद 2 डिग्री स्टेबल होता है, इसके बाद 1 डिग्री। तो जितना अच्छा, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होता है रिएक्शन आपकी उतनी ही अच्छी होती है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है। तो आया आपको समझ में क्यों हुआ ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि कार्बोकैटायन हमारा 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो जितना अच्छा कार्बोकैटायन उतनी अच्छी आपकी रिएक्शन की रेट होगी। For a given alcohol, reactivity of the halogen acids in the given compound in the above reaction for a given halogen acid
follow the order. Three degree, 2 degree, and 1 degree. सर ये एसिड और अल्कोहल क्या होता है? Yes. ऊपर लिखा हुआ है ना हेलोजन एसिड दैट ऑफ अल्कोहल, एल ई क्या होता है? हाँ, सर एसिड। एसिड ये आपका HX होता है, HBr, HF, HCl and HI. अच्छा अच्छा ठीक है। नेक्स्ट मेथड है by the action of phosphorus halide. तो फॉस्फोरस हैलाइड से हम हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस देखेंगे। इसमें कोई एक अल्कोहल, ये जो आपकी सेकेंड हेडिंग है ये है फ्रॉम अल्कोहल के अंदर, ये हम अल्कोहल से ही बना रहे हैं आपका एल्किल हैलाइड। अल्कोहल प्लस फॉस्फोरिक हैलाइड। फॉस्फोरिक हैलाइड कितने होते हैं हमारे? एक होता है आपका PCl3, ये पढ़ा होगा आपने, एंड सेकंड होता है आपका PCl5। तो दोनों से रिएक्शन हमें देखनी होगी इसमें। सबसे पहले देख लेते हैं PCl3 से। सबसे पहला तो बनेगा एक आपका हेलो एल्केन RCl, इसके बाद बनेगा इसमें H निकल जाएगा एक Cl के साथ HCl। सेकंड इसमें आपको जो बनता है याद भी रखना है इसमें H3PO3, इसका नेम क्या होगा? फॉस्फोरस एसिड। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, तो इसे याद रखने की ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक कह सकते हैं या मेथड भी कह सकते हैं। ये है आपका PCl3, तो पहले ही करना पड़ेगा कि हमारा जो उसमें फॉर्मेशन होना है मेजर प्रोडक्ट में वो RCl का होना है। तो यहां से आपका R एंड यहां से आपका Cl एक निकल जाएगा। इसके बाद एक ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलना है इसमें, तो ये आपका HCl निकल जाएगा। एंड इसके बाद जो इसमें रहेगा ये इस टाइप से POCl3, सॉरी H3PO4। तो इसमें बैलेंस करने के लिए इसको हमें बैलेंस करना होगा, बट अगर यहाँ पे R की हमें कुछ वैल्यू दी गई होती तो इसको बैलेंस कर सकते थे। अदरवाइज आपको इतनी ही रिएक्शन लिखनी है अगर बोर्ड एग्जाम में सर आया हमारे तो। पास था तो H1, लेकिन यहाँ पे H3PO3 कैसे बन गया फिर? O भी हमारे कहाँ पास पे? एक ही था। सर हमारे पास H और O एक एक था ना, एक चला गया हाँ, HCl में, सर फिर H3PO3 रिएक्शन कैसे? देखनी पड़ेगी कहाँ पे। यहाँ पे एक काम करेंगे, फिर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपका
3 and 4H है, यहाँ पे हमारा 1H है, तो इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी हमें 4 करना होगा। इसके बाद Cl देखिए, यहाँ पे 5, 4 and 1 5। ये आपकी ऐसे बैलेंस नहीं होगी, पहले हमें यहाँ R की वैल्यू कुछ लेनी होगी, तब ये रिएक्शन जो यहाँ पे बैलेंस होगी। तो देखिए वो वाला भी आपको करके बता देते हैं। चलिए ऐसे इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें, क्योंकि इसमें आपका R की कोई वैल्यू ही नहीं दी गई है, एल्काइल ग्रुप दिया हुआ है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। ये कोई आपका CH OH प्लस करेंगे इसमें PCl3। अब इसमें रिएक्शन कराएंगे, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनना है इसमें से, ये निकल जाना है। पहले बनना है आपका CH3Cl, CH3 ये आपका बन गया हेलो एल्केन। सेकेंड बनना है आपका HCl, थर्ड बनना है H3PO3। अब इसे बैलेंस करेंगे तो देखिए अब कहाँ पे बैलेंस होगा, यहाँ पे हमें 3 लानी है क्लोरीन, तो यहाँ अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ करेंगे तो इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें भी करना पड़ेगा। अभी चेक कीजिए बैलेंस है क्या। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। हमने क्या किया, PCl की रिएक्शन कराई, HCl रह गया। हाँ हाँ, उसमें क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इसमें आपका HCl नहीं आएगा। ये जब हम PCl5 की रिएक्शन कराते हैं तो उसमें आपका HCl बनता है, इसमें आपका HCl नहीं बनता है। अभी देखिए अभी बैलेंस होगी, इसमें भी आपका बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे हम 3 करेंगे, यहाँ पे दोनों रिएक्शन बैलेंस होंगे। क्यों, यहाँ पे हमने नोटिस नहीं कर पाया कि यहाँ पे 3 है या 5 है। जब ROH की रिएक्शन PCl3 से होती है तो उसमें HCl जो एसिड है, हेलोजन एसिड है, वो इसमें उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। PCl5 में आपका HCl बनता है, राइट। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद PCl5 की रिएक्शन देखते हैं। कर लिया सर। सेकंड जो रिएक्शन इसमें देखनी है बी पे, PCl5 से ROH प्लस PCl5 इक्वल बनेगा, सबसे पहला हेलो एल्केन, सेकंड इसमें बनता है HCl, एंड जो थर्ड प्रोडक्ट बनता है वो POCl3। ये इसमें प्रोडक्ट बनता है। अब इसे देखेंगे बैलेंस है या नहीं है, तो R भी आपका बैलेंस है, Cl भी बैलेंस है, एंड O एंड H, हाँ इसमें पूरी बैलेंस है, बैलेंस्ड है। हाँ तो एग्जाम्पल अगर इसमें कुछ देखें तो इस टाइप से होगा। इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसका हमें क्या करना है, उसका हमें नेम बताना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, मेजर प्रोडक्ट जो होगा। ये तो आपके बनेंगे, ये भी बनेगा आपका,
ये भी बनेगा। हमें मेजर प्रोडक्ट का नेम बताना है। तो कैसे करेंगे इस रिएक्शन को? सबसे पहले आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस टाइप से। यहाँ आपका Cl लगना है, Cl प्लस बनना है इसमें HCl एंड प्लस PuCl3। तो इसका हमें नेमिंग करनी होगी। तो नेमिंग हमें आती है कि यहां से स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप से। यहाँ में हम 1 तो 2 आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। 2 3 4 5 एंड 6। तो नेम क्या हो जाएगा इसका? साइक्लो। साइक्लो। इसके बाद कार्बन कितने हैं आपके? 6 हेक्स। बॉन्ड है आपका N। साइक्लोहेक्सेन एंड आपका सब्स्टिट्यूशन में जो 1 पे होगा 1 किलोरो साइक्लोहेक्सेन। ये आपका नेम होगा। नेमिंग आपको आती है क्लास 11th में, पहला ही चैप्टर होता है। नेमिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछ लेता है हमसे, ये हमें नहीं दिया होता है, हमें ये दिया होता है 1 किलोरो साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन हमें करानी है PCl5 से। तो इससे हमें पहले जो है स्ट्रक्चर बनाना होता है, इसके बाद रिएक्शन करानी होती है, इसके बाद आपका ये बनता है। तो अगर हम इससे आपका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा? सबसे पहले हम देखते हैं मेन वर्ड रूट को इसमें। तो वर्ड रूट आपके 6 है, हेक्स। तो पहले हमें एक हेक्सेन बनाना है इस टाइप से। तो ये आपका हेक्सेन हो गया। साइक्लो लिखा है इसीलिए हमने साइकिल में बनाया। एंड यहाँ पे लिखा है 1 क्लोरो। तो क्लोरो कहीं पे भी क्लोरीन लगानी है, उसकी नंबरिंग आपकी 1 होनी चाहिए। तो इसमें तो ऐसा है, ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो कहीं पे भी हम 1 लगा सकते हैं, क्लोरीन लगा सकते हैं। एंड इसकी जो नंबरिंग होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी, कहीं पे भी लगा, यहाँ कहीं पे। अगर आपका कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से होता, यहाँ पे अगर आपका ब्रोमीन होता, तब नेमिंग कैसे करते? तब नेमिंग तो आपकी कुछ इस टाइप से होती। एंड नंबरिंग कहां से होती? नंबरिंग आपकी 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग यहां से। एंड नेम थोड़ा सा चेंज हो जाता आपका, 1 पे हो जाता आपका ब्रोमीन, एंड 1 2 3 पे हो जाता क्लोरीन। 1 ब्रोमीन 3 क्लोरीन साइक्लोहेक्सेन। अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अब थोड़ा सा याद रखना है कि सबसे पहले तो हेक्सेन बनाना है, तो हेक्सेन बना लिया। इस 1 पे हमें ब्रोमीन लाना है, 3 पे क्लोरीन लाना है। हम ब्रोमीन की कोई भी पोजीशन इसमें अपने आप से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लिया हमने ब्रोमीन यहाँ पे ले लिया, बट क्लोरीन जो है वो 3rd नंबर पे आना चाहिए अब आपका, क्योंकि नंबर 1 है यहाँ पे। तो क्लोरीन आपका यहाँ जो ब्रोमीन है वो यहाँ पे आ सकता है, 2 3 यहाँ पे आ सकता है। दो ही जगह आपका क्लोरीन आ सकता है। तो ये बेसिकली आपका IUPAC का टॉपिक का था, आपको आता ही होगा। क्योंकि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में IUPAC तो मस्ट ही होता है, IUPAC नेमिंग एंड आपका आइसोमर्स। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें फ्रॉम हाइड्रोकार्बन।
अब हाइड्रोकार्बन के अंदर आपकी हेडिंग रहेगी फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे एल्कीन की। तो कोई हमने एक एल्कीन लिया, एंड एक आपका कोई हेलोजन एसिड है HBr, इसकी हमें रिएक्शन करानी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका एल्कीन है इसे हम क्या कहते हैं, नेमिंग क्या है इसका, इसका नेम है आपका एथीन। हाँ, तो इसमें आपका ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो आपका Br भी कहीं पे भी लग जाएगा एंड आपका H भी कहीं पे भी लग जाएगा। मींस Br हम यहाँ लगा सकते हैं, H यहाँ लगा सकते हैं। सेकंड केस आपका H यहाँ लगा सकते हैं, Br यहाँ लगा सकते हैं। तो ये रिएक्शन आपकी कुछ इस टाइप से होगी। यहाँ हमने H लगा दिया, यहाँ Br। अगर स्ट्रक्चर आपका कुछ इस टाइप से हो, एल्कीन जो है वो कुछ इस टाइप से हो, CH3 CH2 CH3 एंड ये पे आपका डबल बॉन्ड है यहाँ पे। अब करानी है हमें रिएक्शन HBr से। इस केस में आप सोच सकते हैं कि अगर हमें रिएक्शन करानी है तो यहाँ का डबल बॉन्ड तोड़ना होगा, बट कैसे टूटेगा, यहाँ पे अगर टूटेगा भी तो आपका Br कहाँ पे आएगा एंड H कहाँ पे आएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हमारा रूल होता है मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखेंगे क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल। तो सबसे पहले लिखेंगे पहले हम बता देते हैं मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये आपका नेगेटिव पार्ट होता है, हम जानते हैं, ये पॉजिटिव चार्ट पॉजिटिव पार्ट होता है। तो जो आपका हाइड्रोजन है वो उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या जो है ज्यादा होगी। इन दोनों में हमें देखना है, क्यों, क्योंकि इनके बीच आपका डबल बॉन्ड है। तो हमें देखना है किसमें आपके किस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस कार्बन में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है या फिर आपके इसमें ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें यस CH2 में ज्यादा है। हाँ, CH2 में हमारे दो हाइड्रोजन है एंड इसमें एक हाइड्रोजन है। तो रिएक्शन कैसे करनी है, मार्कोनिकॉफ रूल में बताया गया है आपको कि जो हाइड्रोजन है आपका वो उस कार्बन में जुड़ना है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आपका यहाँ जुड़ेगा एंड आपका नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ रहेगा। तो रिएक्शन आपकी होगी इस टाइप से, CH2 इसमें आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ CH यहाँ आपका Br आ जाएगा एंड CH3। ये है आपका मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसमें लिखेंगे the addition of hydrogen to unsymmetrical alkene and alkyne take place according to
मार्कोनिकॉस रूल। तो इसमें कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये आपका रूल एप्लीकेट, जो आपका रूल है कब कब अप्लाई कर सकते हैं इस रूल को। हम ये रूल तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल हो। क्योंकि हमें पता है कि अगर आपकी एल्कीन सिमेट्रिकल होगी तो उस केस में हम कहीं पे भी आपका H लगा दें, कहीं पे भी Br लगा दें, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम एक CH3 ऐसे लगा दें, अब आपसे बोलें कि ये रिएक्शन करानी है तो अब आपको ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट हम कहीं पे भी इन दोनों में कहीं पे भी H लगा सकते हैं, कहीं पे भी आपका Br लगा सकते हैं। तो ये रूल जो है कहाँ पे यूजफुल होगा आपका, जब आपकी एल्कीन होगी वो अनसिमेट्रिकल होगी। ओके, एक रूल आपका ये हो गया मार्कोनिकॉफ रूल। सेकंड रूल इसका अपोजिट होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, वो भी देखेंगे। नोट हो गया आपका ये? यस सर। हाँ, तो इसमें एक एग्जांपल भी देखेंगे। इस रिएक्शन में वैसे तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, बट हो सकता है आपको लिखा हुआ मिले एब्सेंट ऑफ पेरोक्साइड। यहाँ पे कोई पेरोक्साइड नहीं होना चाहिए। पेरोक्साइड मींस O डबल बॉन्ड O, जैसे H2O2। इस टाइप का कोई भी यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको ये रिएक्शन में नहीं बोलेगा, बट आपको याद रखना है थोड़ा सा कि जो आपका मार्कोनिकॉफ रूल तब अप्लाई होगा जब आपका कोई पेरोक्साइड नहीं होगा। अब अगर पेरोक्साइड आ जाता है तो उसके लिए होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो वो हम इसके बाद देखेंगे। तो ये रिएक्शन करना है आपको, एंड रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनेगा आपको उसका नेम बताना है, प्रोडक्ट का नेम। तो जो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन बना रहा है उसके साथ जाके Cl और H लग जाएंगे। कैसे? जहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है वहां पे उस कार्बन के साथ। तो यस। हाँ, क्यों ऐसा? इसमें क्या होगा कि हमने जो एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसे कि आपका यहाँ पे भी कुछ भी जोड़ दो, यहाँ पे भी कुछ भी जोड़ दो, तो दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हम एक बार यहाँ पे हाइड्रोजन, दूसरी बार यहाँ पे क्लोरीन जोड़े, एक बार हाइड्रोजन यहाँ, क्लोरीन यहाँ, दूसरी बार क्लोरीन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, तो कोई आपका डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसमें आपका जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन है एकदम। तो इसमें आपको ये रूल नहीं सोचना है, आपको डायरेक्ट रिएक्शन करा देनी है। यहाँ पे आपका H आ जाएगा, यहाँ पे Cl, ये बॉन्ड निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से रहेगा। यहाँ पे आपका Cl, यहाँ पे H। अगर दूसरी रिएक्शन कुछ सर इस इसका टाइप से नेम क्या होगा? 1-क्लोरोपेंटेन। क्या होगा? पेंटीन। यहाँ पे हमने जोड़ा वन। Cl। नेमिंग आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, यहाँ से। हाँ, 1 2 3 4 5। तो 1 पे आपका क्या है? 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। ओके। 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। ठीक है सर। इसके बाद देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। दोनों में डिफरेंस समझना है आपको। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो जैसा हमने मार्कोनिकॉफ रूल में पढ़ा, आपकी कोई एल्कीन है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये हमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का कॉन्सेप्ट तभी याद रखना है जब हमारा
जो सबस्ट्रेट हो वो HBr हो। ये केवल तभी वैलिड होता है जब आपका एसिड हो वो HBr हो। अगर आपका एसिड HI होगा, HF होगा, HCl होगा, तो उस केस में आपका ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ये रूल अप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब आपका HBr होगा, सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है आपकी यहां पे HBr होगा। सेकेंड कंडीशन आपको 100% यहां पे दिया जाएगा परऑक्साइड। जो आपकी पिछली रिएक्शन थी उसमें एब्सेंट ऑफ परऑक्साइड था, इसमें प्रेजेंट होगा परऑक्साइड। परऑक्साइड मींस H2O2। इस टाइप से आपका O डबल बॉन्ड O होना चाहिए। जैसे सेकेंड परऑक्साइड आपका ये हो सकता है C6H5COO होल ट्वाइस। ये आपके अगर परऑक्साइड होंगे एंड आपका HBr होगा तो जो आपकी जो रूल अप्लाई होगा वो एंटी मार्कोनिकोव वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपका नेगेटिव पार्ट है एंड पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट पिछले रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि जो हाइड्रोजन होता है वो वहां जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। इस केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इस केस में ये हाइड्रोजन यहां जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट यहां आएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ आपका? जो मार्कोनिकोव रूल था उसमें आपका पॉजिटिव जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन पे जाएगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है? हाइड्रोजन आपका उस कार्बन पे जाएगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये उस कार्बन पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। इसके पहले देखा था उस कार्बन पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजन की संख्या आपकी ज्यादा हो। मार्कोनिव अब में ये ये था सब जो डबल बॉन्ड बना रहा है और जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है वो उस पे जाके लगेगा, और एंटी मार्कोनिव में वो जो डबल बॉन्ड के साथ जो जिसके हाइड्रोजन कम है उसके साथ लगेगा। हाँ हाँ, वैसे आप ये देख रहे होंगे कि इसमें क्यों नहीं लगा। तो हमें एडिशन करना है इन दोनों में, क्योंकि डबल बॉन्ड आपका इनमें है, ये तो आपका सैचुरेटेड है, ये दोनों आपके अनसैचुरेटेड है। तो इन दोनों में हमें देखना है, जो एल्कीन होती है उसके अंदर हमें देखना होता है कि किसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है किसमें कम है। उसके अकॉर्डिंग हम मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव अप्लाई करते हैं। तो इसमें आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो CH2, इसके बाद यहाँ पे CH2 एंड Br। अब हम आपसे रिएक्शन करने को बोले, ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कर लिया सर। हाँ, तो ये रूल पहले आप लिख लीजिए कॉपी में कि अब दोबारा से रिवाइज करें तो आपको याद रहे। However, in presence of peroxide, the addition of HBr but not HCl or HI
टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन take place contrary to Markovnikov's rule. This is known as peroxide effect or Khera's effect. ओके, तो इसके बाद हमें एग्जाम्पल देखें। लिख लिया सर। ये हमें रिएक्शन करनी है ए बी सी एंड डी। इनमें हमें प्रोडक्ट बनाने हैं। प्रोडक्ट क्या बनेंगे? सर HCl में तो बनेगा ही नहीं। HCl किसमें? इसमें ए बी सी डी अपोली कौन सा है? सर ए वाला। ए में। हाँ, हमने आपको ये बोला है कि अगर आपका HCl हो मींस पेरोक्साइड में आपका केवल और केवल HBr होगा तभी आपका जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। बट इसमें हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपका पेरोक्साइड है तो उसमें ये तो कंफर्म है कि अगर HBr नहीं है तो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। बट अलावा कुछ भी है तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन होगी जो हमने इसके पहले देखी थी, जैसे ये वाली। उसमें आपका सिंपली मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। जिसमें आपका HBr नहीं होगा उसमें आपका मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा। तो इसमें क्या होगी? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपका CH3 है, ये हम डबल बॉन्ड यहां से तोड़ेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसमें आपके ज्यादा है? इसमें या इसमें? सर CH3 वाले। इसमें ना नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसमें ज्यादा है ये हमें पता करना है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम चेक करें तो कैसे करेंगे? एक आपका कार्बन ये है तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4। तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास 0 हाइड्रोजन है। इसके पास कितने हैं बॉन्ड देखेंगे हम? 1 2 3। अभी एक बॉन्ड आपका बाकी है तो वो आपका हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है। तो इनमें से ज्यादा किसके पास है? इसके पास। तो आपका हाइड्रोजन जो है वो इसके पास आएगा, नेगेटिव वाला पार्ट इसके पास आएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे, नेगेटिव पार्ट यहाँ पे। ये आपका प्रोडक्ट होगा।
तो हमने क्या बताया इसमें कि अगर आपका परऑक्साइड हो एंड HBr ना हो, HBr के अलावा कुछ भी हो, तो जो रिएक्शन होगी वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगी। अगर यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे हम HI कर दें एंड यहाँ पे कर दें C6H5COO4 इसमें कैसे करेंगे आप? इसमें आपका उसी परऑक्साइड सेम है तरीके एंड से कोई करेंगे, HBr नहीं है, इसमें मार्कोनिव और रूल जाएगा। हाँ, मार्कोनिकॉफ ग्रुप्स के अकॉर्डिंग करेंगे, इसमें Cl की जगह आपका I आ जाएगी। प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, तो बी में क्या होगा? से मार्कोनिव लगेगा। हाँ, तो बी में आपका प्रोडक्ट जो है यही रहेगा, सेम रहेगा। सी में, सी में लगेगा एंटी मार्कोनिव। हाँ सी में एंटी मार्कोनिकॉफ। तो देखेंगे कि इसमें आपके कम हाइड्रोजन है, इसमें ज्यादा हाइड्रोजन है, तो जो आपका हाइड्रोजन है वो यहाँ आएगा, नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, तो रिएक्शन होगी इस टाइप से, हाइड्रोजन यहाँ पे एंड नेगेटिव पार्ट यहाँ पे Br, ये रिएक्शन होगी इसमें। एंटी मार्कोनिव लगेगा। नहीं, इसमें एंटी मार्कोनिको कैसे होगा? इसमें देखिए आप, तो पेरोक्साइड नहीं है। हाँ इसमें पेरोक्साइड नहीं है, तो आपका मार्क पेरोक्साइड होता, हमने बोला ना रिएक्शन में कि आपका पहली कंडीशन आपका HBr होना चाहिए, जब ये दोनों साथ में तब आपका कॉनिकल लगेगा, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में आपको केवल और केवल मार्कोन। एंटी मार्कोनी के लिए कंडीशन क्या क्या होंगी? पहली कंडीशन पेरोक्साइड होना चाहिए, कोई भी पेरोक्साइड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन HBr होना चाहिए, राइट? यस सर। ओके, तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। सेम हम देखें एल्काइन के लिए, तो एल्काइन, कोई हम एक एल्काइन ले लेते हैं अनसिमेट्रिक, इसमें कराना है हमें HBr, क्या बनेगा प्रोडक्ट? सर मार्कोनिव चलिए रूल इसमें हम लगेगा बताते पहली हैं बात। कैसे करना है। तो इसमें भी नहीं, इसमें ये यहाँ ये ऐसे होगा, क्योंकि थ्री जो है कार्बन है आपके 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, राइट? हाँ, तो इसमें कैसे करेंगे? इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस में जाते हैं। इसमें पहले तो आप देखिए रूल कौन सा लगेगा, मार्कोनिकॉफ या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिव। हाँ, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो देखिए किस में हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो आपका हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, नेगेटिव आएगा यहाँ पे, तो रिएक्शन होगी इस टाइप से, CH2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि एक बार में केवल आपका एक ही बॉन्ड टूटता है, दूसरे बार रिएक्शन कराएंगे तो सेकंड बॉन्ड निकल जाएगा। इसके बाद फिर से एक बार रिएक्शन कराएंगे HBr से, दोबारा से कराएंगे फिर से आपका मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। कैसे होगा? CH3 CH2, CH2। इसमें भी आपके इस बार यहाँ पे था CH3 C CH3। Br एक पहले से था, दूसरा Br आ जाएगा एंड CH3, तो ये आपकी रिएक्शन होगी। इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा? यहाँ पे हम नंबरिंग कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। डाई तो यहाँ मिथाइल। 1 2 3, तो डाई ब्रोमीन
प्रोपेन। 1 2 3 कार्बन है एंड आपका एन है तो प्रोपेन हो जाएगा। सर डाइमिथाइल नहीं आएगा? कैसे? ये ब्रोमो आएगा यहाँ पे, ब्रोमो, CO2 डाइब्रोमो। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे आपको, बताइए। सर CH3 लगा हुआ है ना, डाई वो मिथाइल नहीं हाँ आएगा हाँ, फिर? ये CH3 लगा हुआ है, बट नंबरिंग हम, ये आपकी क्या हुई, ये आपकी मैन चेन हुई ना, तो मैन चेन की नंबरिंग के लिए हमने क्या किया, प्रोप लगा दिया यहाँ पे। 3 कार्बन है तो आप क्या सोच रहे हैं, आप इन्हें साइड चेन मान रहे हैं कि ये आपकी साइड चेन हो गई, ये आपकी साइड चेन हो गई। अगर आपकी ये दोनों साइड चेन हो जाएगी तो फिर आपकी मैन चेन कौन सी होगी? हाँ हाँ, राइट, तो समझ फिर गई ये सर। आपकी मेन चेन होगी तो ठीक। ओके। तो इसके आगे अभी और भी आपकी प्रिपरेशन है, लेकिन टाइम हो गया, इसके बाद 9 o'clock से हमारी दूसरी क्लास होती है। ओके, तो यहाँ तक कोई भी आपका एग्जाम्पल नहीं आ रहा हो तो बताइए, हम और भी डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद एंड करते हैं क्लास। नहीं कोई सर। IUPAC में आपको प्रॉब्लम हो कहीं पे भी? इसका इसका आपको पता है? अगर डाउट नहीं है तो फिर एंड करते हैं क्लास। ठीक है सर। तो कल से अगर क्लास, हमें जो क्लास में करानी है वो एलिमिनेशन रिएक्शन, तो अगर आप स्टूडेंट्स के सर जहां तक आपकी हमने कोर्स आवाज नहीं करा आ दिया रही। है, हाँ हम ये कह रहे हैं कि अगर आप नोट से आपका जो यहाँ तक का कोर्स कंप्लीट करना चाहे तो हम नोट्स प्रोवाइड आपको करा सकते हैं, या फिर हमें एक्स्ट्रा क्लास में लेना पड़ेगा तो उसमें हो जाएगा आपका, तो जैसा आपको सही लगे आप नोट्स। सर क्या? जो हमारा कोर्स अभी जो थोड़ा सा आगे हो वहां तक आप नोट से करना चाहेंगे या फिर एक्स्ट्रा क्लास में? तो एक्स्ट्रा क्लास में समझ आ जाएगा ना? हाँ ओके, तो फिर संडे टू संडे आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे तो उसमें आपका कवर हो जाएगा। ठीक है सर। ओके, तो कब से आपको सेम टाइम पे सेम लिंक से ठीक है सर। ओके।